भाईजान, जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर में था। चंद पहचान के आदमी मुझे वहां से उठा लाए थे। इनकी ज़बानी मालूम हुआ कि पुल पर से गोलियां खाकर हुजूम मुश्तइल हो गया था। नतीजा इस इश्तियाल का ये हुआ कि मलका के बुत को तोड़ने की कोशिश की गई। टाउन हॉल और 3 बैंकों को आग लगी और 5 या 6 गोरे मारे गए। खूब लूट मची। लूट कसूट का अंग्रेज अफसरों को इतना ख्याल नहीं था। 5 या 6 यूरोपियन हलाक हुए थे। इसका बदला लेने के लिए चुनांचे जलियांवाला बाग का खूनी हादसा रनुमा हुआ। डिप्टी कमिश्नर बहादुर ने शहर की बाग दौड़ जनरल डायर की सपुर्द कर दी। चुनांचे जनरल साहब ने 12 अप्रैल को फौजियों के साथ शहर के मुख्तलिफ बाजारों में मार्च किया और दर्जनों बेगुनाह आदमी गिरफ्तार किए। 13 को जलियांवाला बाग में जलसा हुआ। करीब 25,000 का मजमा था। शाम के करीब जनरल डायर मुसल्ला गोरखों और सिखों के साथ वहां पहुंचा और निहत्थे आदमियों पर गोलियों की बारिश शुरू कर दी। इस वक्त तो किसी को नुकसान जान का ठीक अंदाजा नहीं था। बाद में जब तहकीक हुई तो पता चला कि 1,000 हलाक हुए हैं और 3 या 4,000 के करीब जख्मी। लेकिन मैं तेली की बात कर रहा था। भाईजान, आंखों दी की आपको बता चुका हूँ। बेऐब ज़ात खुदा की है। मरहूम में 4 ऐब शरई थे। एक पेशावर तवाइफ के वतन से था मगर जियाला था। मैं अब यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस मालून गोरे की पहली गोली भी इसके लगी थी। आवाज़ सुनकर इसने जब पलटकर अपनी साथियों की तरफ देखा था और उन्हें हौसला दिलाया था, जोश की हालत में इसको मालूम नहीं हुआ था कि इसकी छाती में गरम गरम सीसा उतर चुका है। दूसरी गोली इसके पेट में लगी, तीसरी पैर सीने में। मैंने देखा नहीं पर सुना है जब तेली की लाश गोरे से जुदा की गई तो इसके दोनों हाथ इसकी गर्दन में इस बुरी तरह पेवस्ते कि अलहदा नहीं होते थे। गोरा जहन्नम वासिल हो चुका था। दूसरे रोज जब तेले की लाश कफन दफन के लिए इसके घर वालों के सपुर्द की गई तो इसका बदन गोलियों से चल नहीं हो रहा था। दूसरे गोरे ने तो अपना पूरा पिस्तौल इस पर फारी कर दिया था। मेरा ख्याल है इस वक्त मरहूम की रूह कब्ज़ अंसरी से परवास कर चुकी थी। इस शैतान के बच्चे ने सिर्फ इसके मुर्दा जिस्म पर चांदमारी की थी। कहते हैं जब तेली की लाश महल्ले में पहुंची तो कोहराम मच गया। अपनी बिरादरी में वो इतना मकबूल नहीं था, लेकिन इसकी कीमा लाश देखकर सब धाड़े मारकर रोने लगे। इसकी बहनें शमशाद और अलमास तो बेहोश हो गई। जब जनाजा उठा तो इन दोनों ने ऐसे बैन किए कि सुनने वाले लहू के आंसू रोते रहे। भाईजान, मैंने कहीं पढ़ा था कि फ्रांस के इनकलाब में पहली गोली वहां की एक टिकियाई की लगी थी। मरहूम मोहम्मद तुफैल एक तवाइफ का लड़का था। इनकलाब की इस जद्दोजहद में इसके जो पहली गोली लगी थी 10वीं थी या 50वीं। इसके मुतल्लिक किसी ने भी तहकीक नहीं की, शायद इसलिए कि सोसाइटी में इस गरीब का कोई रुतबा नहीं था। मैं तो समझता हूँ पंजाब के इस खूनी गुस्ल में नहाने वालों की फहरिस्त में तेले कंजर का नाम और निशान तक भी नहीं होगा। और ये भी कोई पता नहीं कि ऐसी कोई फहरिस्त तैयार भी हुई थी। सख्त हंगामी दिन थे। फौजी हुकूमत का दौरा था। वो देव जिसे मार्शल्लाह कहते हैं शहर की गली गली कूचे कूचे में डकारता फिरता था। बहुत अफरा तफरी के आलम में इस गरीब को जल्दी जल्दी यूं दफन किया गया जैसी इसकी मौत इसके सोगवार अजीजों का एक संगीन जुर्म थी, जिसके निशानात वो मिटा देना चाहते थे। बस भाईजान, तेला मर गया, तेला दफना दिया गया। और ये कहकर मेरा हमसफर पहली मर्तबा कुछ कहते कहते रुका और खामोश हो गया। ट्रेन दंदनाती हुई जा रही थी। पटड़ियों की कटाकट ने ये कहना शुरू कर दिया, थेला मर गया, थेला दफना दिया गया, थेला मर गया, थेला दफना दिया गया। इस मरने
और दफनाने के दरमियान कोई फासला नहीं था, जैसे वो उधर मरा और इधर दफना दिया गया। और कट कट के साथ इन अल्फाज की हमाहंगी कुछ इस कदर जज्बात से आ रही थी कि मुझे अपने दिमाग से इन दोनों को जुदा करना पड़ा। चुनांचे मैंने अपने हमसफर से कहा, आप कुछ और भी सुनाने वाले थे। चौंक कर इसने मेरी तरफ देखा। जी हाँ, इस दास्तान का एक अफसोसनाक हिस्सा बाकी है। मैंने पूछा, क्या? इसने कहना शुरू किया, मैं आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि तेले की 2 बहनें थीं, शमशाद और अलमास। बहुत खूबसूरत थी। शमशाद लंबी थी, पतले पतले नक्श, गिलाफी आंखें, ठुमरी बहुत खूब गाती थी। सुना है खान साहब फतेह अली खान से तालीम लेती रही थी। दूसरी अलमास थी। इसके गले में सुर नहीं था, लेकिन बितावे पर अपना सानी नहीं रखती थी। मुजरा करती तो ऐसा लगता था कि इसका अंग अंग बोल रहा है। हर बाव में एक गात होती थी। आंखों में वो जादू था जो हर एक के सर पर चढ़ के बोलता था। मेरे हमसफर ने तारीफ और तौसीफ में कुछ जरूरत से ज्यादा वक्त लिया, मगर मैंने टोकना मुनासिब ना समझा। थोड़ी देर के बाद वो खुद इस लंबे चक्कर से निकला और दास्तान के अफसोसनाक हिस्से की तरफ आया। किस्सा ये है भाईजान कि इन आफत की परकाला 2 बहनों के हुस्न और जमाल का जिक्र किसी खुशामदी ने फौजी अफसरों से कर दिया। बलवे में एक मेम, क्या नाम था इस चुड़ैल का, मिस श्रोड मारी गई थी। ते ये हुआ कि इनको बुलाया जाए और जी भर के इंतकाम लिया जाए। आप समझ गए ना भाईजान? मैंने कहा, जी हाँ। मेरे हमसफर ने एक आह भरी। ऐसे नाजुक मामलों में तवाइफें और कस्बियाँ भी अपनी माएँ बहनें होती हैं, मगर भाईजान ये मुल्क अपनी इज्जत व नामूस को मेरा ख्याल है पहचानता ही नहीं। जब ऊपर से इलाके के थानेदार को आर्डर मिला तो वो फौरन तैयार हो गया। चुनांचे वो खुद शमशाद और अलमास के मकान पर गया और कहा कि साहिब लोगों ने याद किया है, वो तुम्हारा मुजरा सुनना चाहते हैं। भाई की कब्र की मिट्टी भी अभी तक खुश्क नहीं हुई थी। अल्लाह को प्यारे हुए इस गरीब को सिर्फ 2 दिन हुए थे कि ये हाजिरी का हुक्म सादिर हुआ कि आओ हमारे हुजूर नाचो। अजियत का इससे बढ़कर पुरअजियत तरीका क्या हो सकता है? मुस्ताबाद तमस्खुर की ऐसी मिसाल मेरा ख्याल है शायद ही कोई और मिल सके। क्या हुक्म देने वालों को इतना ख्याल भी ना आया कि तवाइफ भी गैरतमंद होती है? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? इसने अपने आप से सवाल किया, लेकिन मुखातिब वो मुझसे था। मैंने कहा, हो सकती है। जी हाँ, आखिर तेला इनका भाई था। इसने किसी को मारखाने की लड़ाई बड़ाई में अपनी जान नहीं दी थी। वो शराब पीकर दंगा फसाद करते हुए हलाक नहीं हुआ था। इसने वतन की राह में बड़े बहादुराना तरीके पर शहादत का जाम पिया था। वो एक तवाइफ के वतन से था, लेकिन वो तवाइफ माँ थी। शमशाद और अलमास इसी की बेटियां थीं और ये तेले की बहनें थीं। तवाइफे बाद में थी और वो तेले की लाश देखकर बेहोश हो गई थी। जब इसका जनाजा उठा तो उन्होंने ऐसे बैन किए थे कि सुनकर आदमी लहूर होता था। मैंने पूछा, वो गई? मेरे हमसफर ने इसका जवाब थोड़े वक्फे के बाद अफसुर्दगी से दिया। जी हाँ गई, खूब सज बनकर। एकदम इसकी अफसुर्दगी तीखापन इख्तियार कर गई। 16 सिंगार करके अपने बुलाने वालों के पास गई। कहते हैं कि खूब महफिल जमी। दोनों बहनों ने अपने जोहर दिखाए। जर्क बर्क पेशवाजों में मलबूस वो कोहकाफ की परिया मालूम होती थी। शराब के दौर चलते रहे और वो नाचती गाती रही। ये दोनों दौर चलते रहे और कहते हैं कि रात के 2 बजे एक बड़े अफसर के इशारे पर महफिल बर्खास्त हुई। मेरा हमसफर कुछ देर खामोश रहा, फिर वो उठ खड़ा हुआ और बाहर भागते हुए दरख्तों को देखने लगा।
पहियों और पटरियों की आहनी गड़गड़ाहट की ताल पर इसके आखिरी 2 लफ्ज नाचने लगे। बर्खास्त हुई, बर्खास्त हुई। मैंने अपने दिमाग में इन्हीं आहनी गड़गड़ाहट से नोचकर अलहदा करते हुए इससे पूछा, फिर क्या हुआ? भागते हुए दरख्तों और कंबों से नजरें हटाकर इसने बड़े मजबूत लहजे में कहा। उन्होंने अपने जर्क बर्क पेशवाजें नोच डाली और अलफ नंगी हो गईं और कहने लगी, लो देख लो, हम तेली की बहनें हैं, इस शहीद की जिसके खूबसूरत जिस्म को तुमने सिर्फ इसलिए अपनी गोलियों से चलने किया था कि इसमें वतन से मोहब्बत करने वाली रूह थी। हम इसी की खूबसूरत बहनें हैं। आओ अपनी शहवत के गरम गरम लोहे से हमारा खुशबू में बसा हुआ जिस्म दागदार करो, मगर ऐसा करने से पहले हमें एक बार अपने मुंह पर तूक लेने दो। ये कहकर वो खामोश हो गया, कुछ इस तरह कि और नहीं बोलेगा। मैंने फौरन ही पूछा, फिर क्या हुआ? इसकी आंखों में आंसू डबडबा आए। इनको गोलियों से उड़ा दिया गया। मैंने कुछ ना कहा। गाड़ी आहिस्ता होकर स्टेशन पर रुकी तो इसने कुली बुलाकर अपना असबाब उठवाया। जब जाने लगा तो मैंने इससे कहा, आपने जो दास्तान सुनाई इसका अंजाम मुझे आपका खुद साख्ता मालूम होता है। एकदम चौंक कर इसने मेरी तरफ देखा। ये आपने कैसे जाना? मैंने कहा, आपके लहजे में एक नाकाबिले बयान करब था। मेरे हमसफर ने अपने खल की तलखी तूक के साथ निगलते हुए कहा, जी हाँ। इन हराम। वो गालियां देते रुक गया। उन्होंने अपने शहीद भाई के नाम पर बट्टा लगा दिया। ये कहकर वो प्लेटफॉर्म पर उतर गया।